सूर्यगढ़ नाम के एक समृद्ध गांव में ठाकुर प्रताप सिंह नाम का एक बड़ा जमींदार रहता था। उसके पास धन दौलत, जमीन जायदाद और नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी कमला और दो बेटियां थीं, बड़ी बेटी काव्या और छोटी बेटी गौरी। काव्या सुंदर, गोरी और पढ़ाई में बहुत तेज थी। पूरे गांव में उसकी प्रशंसा होती थी। दूसरी ओर गौरी का रंग सांवला था और वह पढ़ाई में सामान्य थी। इसी वजह से घर में हर समय भी उसकी तुलना काव्या से की जाती थी। एक सुबह का समय था। काव्या आंगन में बैठकर किताब पढ़ रही थी। कमला दूर खड़ी उसे देख रही थी। वह मुस्कुराते हुए प्रताप सिंह से बोली, सुनिए जी, जब भी मैं काव्या को इस तरह मन लगाकर पढ़ते हुए देखती हूँ ना, तो मेरा दिल गर्व से भर जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन ये लड़की हमारा नाम पूरे राज्य में रोशन करेगी। इसकी समझदारी, इसका व्यवहार और इसकी मेहनत देखकर लगता है कि भगवान ने इसे कुछ बड़ा करने के लिए ही भेजा है। सच कहूँ तो कभी-कभी मुझे लगता है कि अगर हर माँ बाप को काव्या जैसी बेटी मिल जाए, तो उन्हें जिंदगी में कभी किसी बात की चिंता ही ना रहे। प्रताप सिंह ने गर्व से काव्या की ओर देखा और बोले, सच कह रही हो कमला। काव्या जैसी होनहार बेटी हर किसी को नहीं मिलती। भगवान ने हमें बहुत भाग्यशाली बनाया है। लेकिन कभी कभी मुझे चिंता होती है कि हमारी दूसरी बेटी गौरी आखिर कब समझदार बनेगी। उसी समय गौरी रसोई से बाहर आई। उसके हाथों में आटे के निशान थे। वह धीरे से बोली, माँ, मैंने रसोई का सारा काम पूरा कर दिया है। बर्तन भी साफ कर दिए हैं और खाना भी तैयार कर दिया है। अगर आप अनुमति दें तो मैं अब थोड़ी देर पढ़ाई कर लूं। अगले महीने परीक्षा है, इसलिए मैं इस बार पहले से ज्यादा मेहनत करना चाहती हूँ। पढ़ाई? अब पढ़ाई करके क्या कर लोगी तुम? कितने सालों से यही सुन रही हूँ कि इस बार मेहनत करूंगी, इस बार पास हो जाऊंगी, लेकिन हर बार नतीजा वही निकलता है। तुम्हारी वजह से गांव की औरतें तक हमारा मजाक उड़ाती हैं। जब भी मैं किसी के घर जाती हूँ, तो लोग तुम्हारी असफलता की बातें करते हैं। क्या तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुम्हारी वजह से हमें कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है? गौरी की आंखें भर आईं। फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। माँ, मैं मानती हूँ कि मैं पहले सफल नहीं हो पाई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कोशिश करना छोड़ दूँ। मैंने कभी जानबूझकर आपको निराश नहीं किया। मैं दिन भर घर के काम भी करती हूँ और फिर रात को पढ़ाई भी करती हूँ। शायद मेरी मेहनत कम पड़ जाती है, लेकिन मैं हार नहीं मानना चाहती। बस एक बार मुझ पर भरोसा करके देखिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। प्रताप सिंह गुस्से में अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। बस करो गौरी। हर साल यही बातें सुनते सुनते हम थक चुके हैं। कोशिश की बातें सब करते हैं, लेकिन परिणाम कोई नहीं लाता। गांव वाले हमारा मजाक उड़ाते हैं। अगर इस बार भी तुम असफल हुई तो याद रखना, इस हवेली में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके अपने माता पिता उसे घर से निकालने की बात भी कर सकते हैं। वह चुपचाप वहां से चली गई। उस रात वह अपने छोटे से कमरे में बैठी थी। आंसू लगातार उसकी आंखों से बह रहे थे। तभी काव्या उसके कमरे में आई। उसने देखा कि गौरी किताब खुली होने के बावजूद पढ़ नहीं पा रही थी। काव्या उसके पास बैठ गई और बोली, गौरी, मैं जानती हूँ कि आज माँ और पिताजी ने जो बातें कही हैं, उनसे तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम उनकी बातों को अपनी कमजोरी मत बनने देना। कई बार लोग गुस्से में ऐसी बातें कह देते हैं जिनका उन्हें बाद में पछतावा होता है। तुम खुद को दूसरों से कम मत समझो। हर इंसान की अपनी एक अलग पहचान होती है। हो सकता है कि तुम्हारी मंजिल काव्या जैसी ना हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी कोई मंजिल ही नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन तुम जरूर कुछ ऐसा करोगी जिस पर हम सबको गर्व होगा। दीदी, मैं सच कहती हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि माँ और पिताजी एक बार मुझे प्यार से देख लें। जब भी वो मेरी तरफ देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उनकी बेटी नहीं, बल्कि कोई बोझ हूँ। क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ कि मेरे अपने ही मुझसे प्यार नहीं करते? लेकिन उससे भी नहीं पता था
कि आने वाले दिनों में गौरी की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जो सब कुछ बदल देगा। काव्या ने गौरी को गले लगाया तो कुछ पल के लिए गौरी के मन का बोझ हल्का हो गया, लेकिन उसके दिल में अपने माता पिता की बातें अब भी किसी नुकीले कांटे की तरह चुभ रही थी। उस रात गौरी देर तक पड़ती रही। आंखों में नींद थी, शरीर थका हुआ था, लेकिन उसके मन में केवल एक ही बात घूम रही थी। सूरज की पहली किरण खिड़की से होकर कमरे में आई तो गौरी की आंख खुली। वह जल्दी से तैयार हुई और विद्यालय के लिए निकल गई। विद्यालय पहुंचते ही उसने देखा कि कुछ लड़कियां मैदान में खड़ी बातें कर रही थी। जैसे ही उनकी नजर गौरी पर पड़ी, वे आपस में मुस्कुराने लगी। एक लड़की व्यंग्य से बोली, अरे देखो, हमारी गौरी महारानी आ गई। मुझे तो समझ नहीं आता कि यह हर साल फेल होने के बाद भी स्कूल आने की हिम्मत कहाँ से लाती है। अगर मैं इसकी जगह होती ना, तो शर्म के मारे घर से बाहर ही ना निकलती। सही कहा। कुछ लोग कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन किस्मत में हार लिखी हो तो जीत नहीं सकते, और गौरी उन्हीं लोगों में से एक है। मुझे तो लगता है कि यह इस बार भी फेल होगी। फिर इसके माता पिता पूरे गांव में मिठाई बांटेंगे कि हमारी बेटी ने एक और रिकॉर्ड बना लिया। सभी लड़कियां जोर जोर से हंसने लगी। गौरी का दिल भर आया। वह बिना कुछ कहे अपनी कक्षा की ओर बढ़ गई। उस दिन पढ़ाई में उसका बिल्कुल मन नहीं लगा। बार बार उसे वही बातें याद आ रही थी। विद्यालय की छुट्टी हुई। वह उदास मन से घर लौट रही थी। रास्ते में गांव की कुछ औरतें कुएं के पास बैठी थीं। जैसे ही गौरी वहां से गुजरी, एक औरत बोली, अरे देखो, ठाकुर साहब की छोटी बेटी जा रही है। दूसरी औरत ने हंसते हुए कहा। गौरी के कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सिर झुकाकर आगे बढ़ गई। शाम तक वह घर पहुंची। घर पहुंचते ही कमला की तेज आवाज सुनाई दी। गौरी, कहाँ मर गई थी? आकर पहले रसोई का काम संभाल। तुझे आराम की जरूरत है। पहले बता, ऐसा कौन सा बड़ा काम करके आई है? दिन भर पढ़ाई का नाम लेकर घूमती रहती है और नतीजा हर बार शून्य। मैं जब तेरी उम्र की थी तो पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती थी, और तू एक गिलास पानी पीने से पहले भी बहाने ढूंढने लगती है। याद रख, जिस इंसान के पास कोई हुनर नहीं होता उसे मेहनत दोगुनी करनी पड़ती है, लेकिन तुझे तो मेहनत करना भी बोझ लगता है। गौरी चुपचाप रसोई में चली गई। रात को जब सब खाना खा रहे थे, तभी प्रताप सिंह बोले, गौरी, मैं आज आखिरी बार तुझसे कुछ कह रहा हूं। अगर इस बार भी परिणाम खराब आया तो फिर मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। मैंने जिंदगी में मेहनत करके यह सम्मान कमाया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की वजह से लोग मेरी तरफ उंगली उठाएं। इसलिए अच्छी तरह सुन ले। यह परीक्षा सिर्फ तेरे भविष्य का फैसला नहीं करेगी, बल्कि यह भी तय करेगी कि तू इस घर में रहेगी या नहीं। ये सुनते ही गौरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। प्रताप सिंह ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। गौरी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सिर झुकाकर केवल इतना कहा, दिन बीतते गए। आखिर वह दिन आ गया जिसका सभी को इंतजार था। विद्यालय के बाहर बच्चों और अभिभावकों की एक भीड़ लगी हुई थी। परिणाम घोषित होने वाला था। गौरी के हाथ कांप रहे थे। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मानो सीने से बाहर निकल आएगा। कुछ देर बाद अध्यापक परिणाम लेकर आए। सभी विद्यार्थी उत्सुकता से सूची देखने दौड़ पड़े। काव्या ने सूची देखी। वह अच्छे अंकों से पास हो चुकी थी। चारों तरफ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन गौरी, वह कांपते हुए सूची के सामने पहुंची। उसने अपना नाम ढूंढा। एक बार, दो बार, तीन बार, और फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह फिर असफल हो गई थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया उसके चारों ओर घूम रही हो। वह वहीं खड़ी रह गई। उसे अपने माता पिता की बातें याद आने लगी। अगर इस बार भी असफल हुई तो घर से निकाल देंगे। ये शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। कुछ देर बाद वह भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ी। उसे नहीं पता था कि हवेली पहुंचने के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। गौरी भारी कदमों से हवेली की ओर बढ़ रही थी।
उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, हाथ कांप रहे थे और दिल में बस एक ही डर था। वह जैसे तैसे हवेली के दरवाजे तक पहुंची। अंदर आंगन में ठाकुर प्रताप सिंह, कमला और काव्या पहले से ही बैठे हुए थे। तीनों शायद उसी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गौरी ने अंदर कदम रखा, प्रताप सिंह की गंभीर आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। आ गई तुम। सुबह से हम इसी इंतजार में बैठे हैं कि आखिर हमारी बेटी इस बार हमारा सिर ऊंचा करके लौटेगी या पहले की तरह हमें शर्मिंदा करके। अब बिना किसी डर या बहाने के सच सच बता दो, परीक्षा का परिणाम क्या आया? इस बार हमारी उम्मीद जीती या फिर तुम्हारी लापरवाही? गौरी के होंठ कांपने लगे। उसने सिर झुका लिया। आंखों से आंसुओं की बूंदें जमीन पर गिरने लगीं। धीरे से बोली। वह आगे कुछ नहीं बोल पाई। कमला गुस्से से खड़ी हो गई। जोर से बोल गौरी, आखिर हुआ क्या है? तेरी यह चुप्पी ही सब कुछ बता रही है। क्या इस बार भी तू असफल हो गई? क्या फिर से तूने हमारी उम्मीदों को तोड़ दिया? क्या फिर से पूरे गांव को हमें ताने मारने का मौका दे दिया? आखिर तुझ में ऐसी कौन सी कमी है जो लाख समझाने के बाद भी दूर नहीं होती? क्या तुझे हमारे सम्मान की जरा भी चिंता नहीं है? माँ, मैंने सच में बहुत मेहनत की थी। रात रात भर जागकर पढ़ाई की, दिन में घर का काम किया और रात को किताबें पढ़ी। मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन शायद मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं जानबूझकर असफल नहीं हुई माँ। मैंने पूरी कोशिश की थी। प्रताप सिंह का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उन्होंने जोर से अपनी लाठी जमीन पर मारी। बस बहुत हो गया गौरी। हर बार यही कहानी, हर बार यही आंसू, हर बार यही बहाना कि मैंने कोशिश की। अगर कोशिशों से ही जिंदगी बदल जाती तो आज इस दुनिया में कोई भी असफल इंसान नहीं होता। मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि यह आखिरी मौका है। मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर इस बार भी तू असफल हुई तो इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। लेकिन शायद तुझे हमारी बातों की कोई कीमत ही नहीं थी। आज पूरे गांव में लोग फिर हमारा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि इतने बड़े ठाकुर की बेटी पढ़ाई तक नहीं कर पाई। मुझे अपनी जिंदगी में कभी इतनी शर्म महसूस नहीं हुई जितनी आज हो रही है। गौरी उनके पैरों में बैठ गई। दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए बोली। पिताजी, भगवान के लिए मुझे घर से मत निकालिए। मैं मानती हूँ कि मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ, लेकिन मैंने कभी आपका दिल दुखाने की कोशिश नहीं की। अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे सजा दीजिए। जितना काम करवाना हो करवा लीजिए। खाना मत दीजिए, डांट लीजिए, लेकिन मुझे अपने घर से मत निकालिए। ये घर ही मेरी पूरी दुनिया है। अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। मैं अकेली कहाँ जाऊंगी पिताजी? एक बार, सिर्फ एक आखिरी बार मुझ पर भरोसा कर लीजिए। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। गौरी की बातें सुनकर काव्या की आंखें भी भर आईं। वह तुरंत अपने पिता के सामने आकर खड़ी हो गई। पिताजी, कृपया ऐसा मत कीजिए। गौरी ने सच में बहुत मेहनत की थी। मैंने अपनी आंखों से इसे रात रात भर पढ़ते देखा है। हर इंसान हर चीज में अच्छा नहीं होता। अगर पढ़ाई में यह कमजोर है तो इसका मतलब यह नहीं कि इसका दिल भी छोटा है। आपने कभी देखा है घर का सबसे ज्यादा काम कौन करता है? माँ की सबसे ज्यादा मदद कौन करता है? किसी के दुख में सबसे पहले कौन खड़ा होता है? वो गौरी ही है। अगर आज आपने इसे घर से निकाल दिया तो शायद यह जिंदगी भर टूट जाएगी। पिताजी, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, इसे एक आखिरी मौका दे दीजिए। लेकिन कमला का दिल बिल्कुल नहीं पिघला। वह काव्या की ओर गुस्से से देखकर बोली। काव्या, तुम बीच में बिल्कुल मत बोलो। तुम्हारा दिल बड़ा है, इसलिए तुम इसकी हर गलती माफ कर देती हो। लेकिन घर सिर्फ दया से नहीं चलता, सम्मान से भी चलता है। इस लड़की की वजह से मैं हर दिन लोगों की बातें सुनती हूँ। गांव की औरतें मेरा मजाक उड़ाती हैं, रिश्तेदार ताने मारते हैं। आखिर कब तक मैं इसकी नाकामयाबी का बोझ उठाऊं? आज अगर हमने इसे फिर माफ कर दिया तो यह जिंदगी भर कभी जिम्मेदारी नहीं सीखेगी। कमला ने गौरी की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा। आज से इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। अभी इसी वक्त इस हवेली से चली जा, और याद रखना, जब तक तू अपनी किस्मत नहीं बदल लेती तब तक इस घर में वापस आने की कोशिश भी मत करना।
पूरा आंगन एकदम शांत हो गया। गौरी ने कांपती हुई नजरों से अपने पिता की तरफ देखा। उसे उम्मीद थी शायद पिताजी उसे रोक लेंगे, लेकिन प्रताप सिंह ने बिना उसकी तरफ देखे सिर्फ इतना कहा, तुम्हारी मां ने जो फैसला सुनाया है वही मेरा भी फैसला है। अब यहां खड़ी मत रहो, इस घर से चली जाओ। यह सुनते ही गौरी के दिल का आखिरी सहारा भी टूट गया। उसने कांपते हाथों से अपने आंसू पोंछे। एक आखिरी बार पूरे घर को देखा। वही आंगन, वही दीवारें जहां उसने अपना बचपन बिताया था। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। गौरी, मुझे माफ कर देना। मैं चाहकर भी तुझे रोक नहीं पाई, लेकिन मेरी बात याद रखना, भगवान कभी अच्छे इंसानों का साथ नहीं छोड़ते। आज जो लोग तुझे ठुकरा रहे हैं, एक दिन वही लोग तुझ पर गर्व करेंगे। चाहे पूरी दुनिया तेरा साथ छोड़ दे, लेकिन तेरी यह बहन हमेशा तेरे साथ रहेगी। अगर कभी तुझे मेरी जरूरत पड़े तो बिना सोचे मेरे पास लौट आना। मैं हर हाल में तेरे साथ खड़ी मिलूंगी। आंसुओं से भरी आंखों के साथ अंधेरे रास्ते पर अकेली चल पड़ी। उसे नहीं पता था ये रास्ता उसे कहां ले जाएगा, लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक ऐसा मोड़ तैयार कर रखा था जो उसकी पूरी जिंदगी